मैम सीबीएसई में कोई चेंजेस हुए हैं क्या? नीट में पैटर्न चेंज हो गया है? मैम चेंज हुआ कहाँ है? इसको पढ़ो बेटा, ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब ये सीबीएसई के सिलेबस में है तो इसकी पूरी हिसाब किताब हमको पता होना चाहिए। सिलेबस तो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, पढ़ेंगे कहाँ से इन टॉपिक्स को? कि मैम ये सारा लिख तो दिया, ये रामसर साइट, चिकनगुनिया, डेंगू, ये पढ़ेंगे कहाँ से? कुछ बुक खरीदनी पड़ेगी क्या? सरकार उसमें क्या क्या चेंजेस करती है, जुडिशियस तरीके से एंटीबायोटिक्स को कैसे बनाया जाता है और उसका यूज कैसे किया जाता है? मैम सीबीएसई में कोई चेंजेस हुए हैं क्या? नीट में पैटर्न चेंज हो गया है? डाइजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या सब चेंज बात कर रहे हैं? ये सारे चेंजेस को हम आज डिस्कस करेंगे। सीबीएसई के पैटर्न में चेंज हुआ है बेटा, टॉपिक्स ऐड हुए हैं। वेलकम टू द चैनल ऑफ पीडब्ल्यू सारथी। माय नेम इज रक्षिता, योर सारथी मेंटोर। अगर मैं बात करती हूं बेटा, सीबीएसई में कुछ चेंजेस हुए हैं। ये जो पीडीएफ मैंने निकाला है सीबीएसई की वेबसाइट से निकाला है। आपको पता होनी चाहिए ये बात कि सीबीएसई अगर कोई चेंज करेगा तो एनटीए उसी के चेंजेस को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आगे चिपका देगा और वही चेंजेस आपके नीट में आएंगे। तो बेटा टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो टेक्निकली ये टॉपिक्स नीट के सिलेबस में ऐड हुए हैं, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आज हम ये सारे चेंजेस को डिस्कस करते हैं। ये जो पीडीएफ मैंने निकाला है ना, अच्छा इससे पहले एक और बात मैं बता दूं आपको, जो लोग नीट 2026 या 2027 दे रहे हैं, आपके पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, पैटर्न अभी भी ओएमआर बेस्ड है। चेंज हुआ है तो सिलेबस के अंदर हुआ है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं देखिए। सबसे पहली बात, 11th में ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं डाइवर्सिटी, पहले अपन 11th डिस्कस करेंगे, फिर 12th के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं आपसे, 11th में लिविंग वर्ल्ड सेम है, सारा सेम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम। एक ये सोलिनेसी फैमिली है, ये थोड़ा सा और डिटेल में हमको करना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ 11th में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेम है, एनाटॉमी सेम है, सेल सेम है, कोई टॉपिक ऐड नहीं हुआ है। बायोमोलिक्यूल सेम है, प्लांट फिजियो सेम है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट सेम है। तो मैम चेंजेस, ह्यूमन पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी सेम है। मैम चेंज हुआ कहाँ है? इसको पढ़ो बेटा, ये है इंपॉर्टेंट चीज। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, डर गए? डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, मैम ये क्या है? ये कभी आता है कभी नहीं आता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो क्या लिखा है। फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस विल ओनली बी असेस्ड फॉर्मेटिवली। मतलब ये टॉपिक जो आपका आया है डाइजेशन, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये उसी चीज को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे आपके इसमें, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में आएगा तो इसको बेटा स्किप नहीं कर सकते, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अच्छा उसके बाद अगर हम चलते हैं, मेजर जो चेंजेस हुए हैं ना बेटा 12th क्लास में हुए हैं, चलते हैं। देखो तुम लोग बोलते रहते हो ना कि प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं मिलती, कहां से कौन सा प्रैक्टिकल आ रहा है, सारा सिलेबस में लिखा हुआ, एक बार खोल के तो देखो, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस में तुम्हारे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, क्या क्या आएगा तुम्हारा, है ना। तो जो भी ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं, प्रैक्टिकलिटी वाली चीजें हैं, सब कुछ दिया हुआ है। प्रैक्टिकल की पूरी लिस्ट है। अगर मैं आती हूँ 12th क्लास में, यहाँ हुए हैं मेजर चेंजेस, देखना, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। चलो ठीक है। जेनेटिक्स, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज जेनेटिक्स में ये क्या है, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट। मैम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो सुना हुआ है, राइस जीनोम प्रोजेक्ट ये नया है। राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, पहले तुम सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते थे, ठीक है। इवोल्यूशन में सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, ये थोड़ा सा नया ऐड हुआ है, इसको हमको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ये देखो क्या लिखा हुआ है। मलेरिया तो तुम्हें पता ही था, डेंगू और चिकनगुनिया ऊपर से ब्रश अपॉन करवा देते थे, टीचर ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, बट अब ये सीबीएसई के सिलेबस में है तो इसकी पूरी हिसाब किताब हमको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम सिलेबस तो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, पढ़ेंगे कहाँ से इन टॉपिक्स को? इसका भी आपको सोल्यूशन दिया जाएगा बेटा, पहले अपन ये कंप्लीट कर लेते हैं। और क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ये नया ऐड हुआ है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इवोल्यूशन आ गया, इकोलॉजी आ गया। ये मैम ये क्या है, रामसर साइट्स, वेटलैंड्स को बोलते हैं रामसर साइट, गीली मिट्टी क्या बोल रहे हो मैम, तो इसको अपन पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा अगर आप लोग को चाहिए कि मैम ये जो भी टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, है ना, इसका अगर आप एक वन शॉट वीडियो बना दो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, हम इसको एक ही वन शॉट में कवर कर लेंगे, जो भी टॉपिक्स हैं सीबीएसई के मटेरियल से, और आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम इसको पढ़ा लेंगे, ठीक है। अच्छा अब आपका सवाल होगा कि मैम ये सारा लिख तो दिया, ये रामसर साइट, चिकनगुनिया, डेंगू, ये पढ़ेंगे कहाँ से? कुछ बुक खरीदनी पड़ेगी क्या? कुछ भी बुक नहीं खरीदनी है आपको। सीबीएसई वालों ने पहली बार इतना प्यारा काम किया है, मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ। उन्होंने एक स्टडी मटेरियल निकाला है, पीछे ही है, कहाँ से निकाला है मैंने, वेबसाइट से ढूंढ के निकाला है। ये सीबीएसई का ऑफिशियल स्टडी मटेरियल है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा है, रामसर साइट्स हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया, सब कुछ इधर मिल जाएगा। देखो कहाँ पे, ये ऐसा दिखता है आपका मटीरियल, ठीक है। चलो नीचे चलो।
ये सारा मटेरियल है। देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, स्पोरुलेशन हो गया आपका, ठीक है, स्पोरुलेशन हो गया, ये पहले एक टॉपिक आता था, अभी भी है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूनिपेरेंटल, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सब आपके टीचर्स कराते ही हैं आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पहले भी पता थे, अब भी पता होने चाहिए, पुराने ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ना इसको एक स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइज्ड वे में बता दिया है इस पूरे स्टडी मटेरियल में। कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई ने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। चाहे नीट का एग्जाम निकाल रहे हो, चाहे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे 11th का पढ़ रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है। प्लियोट्रॉपी हो गया, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन एंड हनी भी पहले बहुत ज्यादा आता था बेटा, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन आ सकता है, मटेरियल में दे रखा है आपका, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, थैलेसीमिया, ये देखो बीटा थैलेसीमिया, डेल्टा थैलेसीमिया, इतना डिटेल में नहीं था, लेकिन थैलेसीमिया अब डिटेल में है, ठीक है। उसके अलावा डेंगू बोल रही थी ना मैं, डेंगू आ गया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, नीचे चिकनगुनिया भी मिल जाएगा आपको, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये देखो राइस जीनोम प्रोजेक्ट, आपको बता रही थी ना, यहां से पढ़ना है उसको, राइस जीनोम प्रोजेक्ट को, ठीक है। राइस जीनोम प्रोजेक्ट आपका दे रखा है। एविडेंसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं बेटा, आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखो जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी दे रखा है। मैं बताऊँ कहाँ पे दे रखा है ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खोलो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये देखो इसमें देखो अपने को लिखा हुआ था ना मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इसके बाद अगर अपन आएंगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी में ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें हैं आपको दे रखी हैं, ठीक है। इसमें आपको एक टॉपिक भी दिया हुआ है कि बायोपायरेसी वगैरह आपको पता होना चाहिए, ये तो पहले भी था, क्या जीन थेरेपी वगैरह, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, ठीक है। जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने का तरीका और एंटीबायोटिक्स का पूरा जुडिशियस यूज, कैसे हम उसको लॉफुली यूज कर सकते हैं, सरकार उसमें क्या क्या चेंजेस करती है, जुडिशियस तरीके से एंटीबायोटिक्स को कैसे बनाया जाता है और उसका यूज कैसे किया जाता है, ये टॉपिक भी ऐड हुआ है आपके, इसमें दे रखा है, रीडिंग मटेरियल में आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कहाँ कहाँ आपको करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस हो गया, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, यस एग्जैक्टली, जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, पूरा का पूरा बायोसेफ्टी मैकेनिज्म्स, पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, एग्जैक्टली बस रामसर साइट्स, लास्ट ये टॉपिक था, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं, मैं अगर एक बार आपको लिख के बता दूं तो क्या क्या टॉपिक्स हैं। रामसर साइट्स शॉर्ट में लिख रही हूँ, रामसर साइट्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का जुडिशियस यूज, ठीक है। उसके अलावा डाइजेशन ओनली प्रैक्टिकल वाला, डाइजेशन ओनली फॉर प्रैक्टिकल, नॉट फॉर नीट, ठीक है। उसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया भी आ गया है आपका, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका वन शॉट बने तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए, जो भी चेंजेस हैं मैंने आपको इधर ही अंडरलाइन करा हुआ है, यही मार्क्ड PDF आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।